हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम मोंगोडीबी डाटाबेस का बैकअप ले सकते हैं और कैसे उस डाटाबेस के बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए, अब तक की हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, हमने देखा कि जो हमारा डाटाबेस है मोंगोडीबी, उसके अंदर कलेक्शंस ऑफ डाटाबेसेस होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो डाटाबेसेस हैं, एक तो है हमारे पास स्कूल नाम का डाटाबेस और एक दूसरा है डाटाबेस है जिसका नाम है ऑफिस। और जितने भी ये डाटाबेसेस होते हैं, इसके अंदर जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है वो स्टोर होता है कलेक्शंस नाम की फाइल के अंदर। देखिए, हम टाइम टू टाइम इन डाटाबेसेस के अंदर और इन कलेक्शंस के अंदर हम अपना डाटा तो ऐड करते रहते हैं, मगर कभी कभी हमें उनकी बैकअप लेने की भी जरूरत रहती है एज ए सिक्योरिटी रीजंस। अब मोंगोडीबी हमारे को यहाँ पर फैसिलिटी देता है कि हम अपने पूरे डाटाबेस का भी बैकअप ले सकते हैं, हम किसी स्पेसिफिक एक कलेक्शन का भी यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं, या फिर हम अपने पूरे मोंगोडीबी डाटाबेस का ही बैकअप ले सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर एक स्पेशल टूल आता है डाटाबेस का, जिसको हम कहते हैं मोंगोडम्प। मोंगोडम्प जो है एक कमांड लाइन टूल होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपने डाटाबेस का, अपनी कलेक्शंस का, सबका बैकअप ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे हमारा ये डाटाबेस है जिसका नाम है स्कूल, इसका हमने बैकअप लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास कमांड आती है मोंगोडम्प की। सबसे पहले हम लिखेंगे मोंगोडम्प -d। -d का मतलब है डाटाबेस, और स्पेस देके डाटाबेस का नाम देंगे, जैसे हमारे केस में है स्कूल। इसके बाद आपको ये बताना है कि ये डाटाबेस का बैकअप आपको किस डायरेक्टरी में सेव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करते हैं -o। -o का मतलब होता है आउटपुट, कि आउटपुट किस फोल्डर में डालनी है। तो यहाँ पर हम अपना स्पेसिफिक पाथ देकर वहां पर बैकअप ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया सी ड्राइव के अंदर बैकअप नाम का एक फोल्डर। अगर ये फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो उसके अंदर बैकअप आ जाएगा। अगर ये फोल्डर क्रिएटेड नहीं होगा तो यहाँ पर जो ये हमारा मोंगोडम्प है, ये इसी नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट कर देगा। तो ये कमांड क्या करती है, ये बेसिकली हमारा जो पूरा स्कूल नाम का डाटाबेस है, उसके अंदर जितनी भी कलेक्शंस हैं और जितना भी डाटा है, सबका बैकअप ले लेता है। अगर आपको पूरे डाटाबेस का बैकअप नहीं चाहिए, स्पेसिफिक किसी एक कलेक्शन का यहाँ पर बैकअप लेना है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर मोंगोडम्प की एक अलग से कमांड आती है। उसके लिए भी हम यही लिखेंगे मोंगोडम्प। सबसे पहले -d देकर, मतलब कि डाटाबेस का नाम बताएंगे, फिर उसके बाद -c लिखते हैं। सी का मतलब होता है कलेक्शन। उसी के बाद यहाँ पर स्पेस देके हमें कलेक्शन का नाम देना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे केस में यहाँ पर कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद इस कलेक्शन का जो हमारे पास बैकअप होने वाला है, इसको हमने किस फोल्डर में स्टोर करना है, वो हम देंगे -o के बाद। o का मतलब है आउटपुट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे बैकअप फोल्डर का नाम। तो इस कमांड से हम स्पेसिफिक किसी कलेक्शन का भी यहाँ पर बैकअप लेके रख सकते हैं। अगर हमने अपने पूरे मोंगोडीबी डाटाबेसेस के अंदर जितने भी डाटाबेसेस क्रिएटेड है, सबका बैकअप एक ही कमांड से लेना है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे केस में यहाँ पर दो डाटाबेसेस हैं, स्कूल और ऑफिस। तो मैं इन दोनों डाटाबेसेस का एक ही साथ बैकअप लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग से कमांड आती है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं मोंगोडम्प, उसके बाद -o। यहाँ पर हम किसी डाटाबेस की और कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे डाटाबेसेस की बात कर रहे हैं। जो मोंगोडीबी का पूरा डाटाबेस है, उन सभी के बैकअप की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे o के बाद यहाँ पे अपने बैकअप फोल्डर का नाम, जहां पर हमारे को सारे डाटाबेसेस का बैकअप चाहिए। और जो ये बैकअप के लिए मैं यहाँ पर कमांड यूज कर रहा हूँ मोंगोडम्प, इसको भी आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका जो पूरा प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, जहां पर हमने जेसन के डाटा को इंपोर्ट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस मोंगोडम्प नाम के जो हमारे पास टूल है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया कि हम यहाँ पर बैकअप कैसे ले सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें ये बैकअप लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम इसे बैकअप क्यों लेते हैं। सबसे पहला और मेन रीजन जो है वो है डाटा प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, हमें नहीं पता कि हमारा डाटा कभी भी एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, या हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो पूरी करप्ट हो जाए, या पूरा हार्डवेयर ही फेलियर हो जाए। हमें किसी बात का कुछ भी नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तभी हम अपने जितने भी डाटाबेसेस होते हैं उनका बैकअप रेगुलरली लेते रहते हैं। या इसका एक रीजन और भी हो सकता है, जो होता है इससे भी ज्यादा एडवांस, जिसको हम कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टम ही फेलियर हो सकता है, या हमारे सिस्टम पे साइबर अटैक हो सकते हैं, जो हमारा बेसिकली सारा डाटा रिमूव कर देते हैं। या फिर नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भूकंप आ गया और हमारी पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो चुकी है, जिसके अंदर हमारा सर्वर रखा हुआ था। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर पहले से ही बैकअप लेने का पूरा प्रोसेस रखते हैं। इसके बाद जो थर्ड रीजन हो सकता है वो है वर्जन कंट्रोल। कई बार क्या होता है, हमारे को किसी स्पेसिफिक डेट का डाटा चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, रेगुलरली बैकअप्स लेते रहते हैं अपने डाटाबेसेस के। इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे को यहाँ पे क्या करना है,
हमने यहाँ पर अपने लोकल लैपटॉप पे या सिस्टम पे वेबसाइट रेडी की है, मंथ स्टैक को फॉलो करके या किसी भी स्टैक को फॉलो करके, और उसके अंदर अपना डाटाबेस यूज किया है MongoDB। अब हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ही हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो उस वेबसाइट को हमें डिप्लॉय करना पड़ता है सर्वर पे। तो हमारे जो सिस्टम पे लोकल डाटाबेसेस होते हैं उसका हम बैकअप लेकर सर्वर पे उस डाटाबेस को रिस्टोर कर देते हैं। तो इसलिए भी हमारे को यहाँ पर बैकअप लेना जरूरी होता है और ये कमांड आपको आनी ही चाहिए। या इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं, जैसे यहाँ पर है कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशंस। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हीं की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हम यहाँ पर रेगुलर अपने डाटाबेसेस का बैकअप लेते हैं। या फिर लास्ट रीजन है वो है टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर एक्चुअल डाटा पे यहाँ पर टेस्टिंग नहीं करते हैं। जो भी मान लीजिए हम अपने वेबसाइट पे या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे जहां पर हमने MongoDB यूज कर रहे हैं वहां पर कुछ भी टेस्टिंग करनी है, कोई नया मॉड्यूल रेडी कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक्चुअल डाटाबेस में कोई भी काम नहीं करते हैं। अपने एक्चुअल डाटाबेस का पहले से ही बैकअप रख लेते हैं और वहां पर टेस्टिंग के लिए एक फेक डाटा यहाँ पर स्टोर कर देते हैं जिस पर हम टेस्टिंग करते हैं और बाद में उस हमारे बैकअप वाले डाटा को दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं। तो ये बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डाटाबेस का बैकअप लेना क्यों जरूरी है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम एक्चुअल लाइफ में डाटाबेस का बैकअप कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर सबसे पहली जो मैं कमांड लिखने वाला हूं उसका नाम है mongosh। ये देखिए, अब इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके Ctrl+L। अब यहाँ पर हमने जितने भी डाटाबेसेस बना रखे हैं उनको एक बार मैं आपको शो करता हूं। तो उसकी कमांड है शो DBS। ये देखिए अब यहाँ पर कहीं डाटाबेसेस आ रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो देखिए जो ये डाटाबेस है स्कूल, इसके अंदर हमने कहीं कलेक्शंस भी बना रखी हैं। एक बार मैं अभी आपको शो करता हूं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी यूज स्कूल और इसके अंदर आकर मैं सारी कलेक्शंस आपको शो करता हूं। तो कमांड का नाम है शो कलेक्शंस। ये देखिए इसके अंदर हमने 3 कलेक्शंस बना रखी हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, जो हमारी ये पूरा डाटाबेस है जिसका नाम है स्कूल, इस पूरे डाटाबेस का ही यहाँ पर बैकअप लेना चाहता हूं। जब मैं इसका बैकअप लूंगा तो इसके अंदर हमारे को ये तीनों कलेक्शन जो है इनका भी बैकअप ऑलरेडी मिल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड आती है जिसका नाम है mongodump। तो अभी मैं इसको आपको यहाँ पर नोटपैड के अंदर लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं mongodump और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं अपने डाटाबेस का नाम। तो उससे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है -d। डी का मतलब होता है डाटाबेस और स्पेस देके हमें अपने डाटाबेस का नाम लेना होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप =टू साइन का भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूं। और इसके बाद मेरे को यहाँ पर यह बताना है कि जो बैकअप है मुझे किस डायरेक्टरी में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करते हैं -o। ओ का मतलब होता है आउटपुट, कि इस डाटाबेस की आउटपुट कहां पर स्टोर करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी ड्राइव का नाम बताता हूं। पहले C ड्राइव। आप इसे अपने सिस्टम में किसी भी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी फोल्डर के अंदर जाके इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम बताता हूँ बैकअप। देखिए जो ये फोल्डर है मैंने अभी C ड्राइव के अंदर बनाया नहीं हुआ है। तो ये कमांड क्या करेगी, ये पहले से सर्च करती है कि बैकअप नाम का कोई फोल्डर है कि नहीं। अगर इसको ये फोल्डर नहीं मिलता तो ये अपने आप से भी इस फोल्डर को क्रिएट कर देगी। देखिए जो ये हमारी कमांड है इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए आप यहां पर जहां डी लिखा है वहां पर 2 बार हाइफन का यूज करते हैं और डी की जगह लिखते हैं डीबी। डीबी मतलब डाटाबेस, स्पेस देके आपके डाटाबेस का नाम आ जाता है। और फिर यहां पर भी ओ की जगह पे यहां पर आप लेते हैं आउटपुट। ये देखिए बिल्कुल वही कमांड है जिसको आपने थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है कि ओ का मतलब है आउटपुट और डी का मतलब है डाटाबेस। तो दोनों कमांड्स प्रॉपरली वर्क करती हैं। अभी मैं इस वाली कमांड को तो हटा देता हूं, इस कमांड को कॉपी करता हूं और अपने यहां पर आता हूं। देखिए अभी हम यहां पर mongosh के अंदर है, मेरे को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। जो हमारी ये कमांड है mongodump, ये हमारी mongosh कमांड के अंदर वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए मैं बाहर आने के लिए यहां पर लिखूंगा एग्जिट। एग्जिट कमांड होती है कि अगर हमने MongoDB डाटाबेस से बाहर आना है। तो देखिए मैं बाहर आ गया, यहां पर हमारी हार्ड ड्राइव और यूजर नेम भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब यहां पर Ctrl+L वर्क नहीं करेगा, तो यहां पर मुझे कमांड लिखनी है CLS। CLS कमांड से ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ये देखिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक करके अपनी कमांड को पेस्ट करता हूं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अपने स्कूल नाम के डाटाबेस का पूरा बैकअप ले रहा हूं C ड्राइव के अंदर। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने टोटल बैकअप ले लिया। यहां पर पूरी टाइमिंग्स भी आ रही है और यहां पर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं,
किस डाटाबेस के अंदर, मतलब कि किस कलेक्शन के अंदर, वो भी हमारे को दिख रहा है। देखिए 3 कलेक्शन है, स्टूडेंट्स, टेस्टिंग और पर्सनल। उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स थे, सबका इसने बैकअप ले लिया। तो ये अब चलते हैं अपनी सी ड्राइव के अंदर, बैकअप फोल्डर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सी ड्राइव को ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए एक अपने आप बैकअप नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये पहले से नहीं था, अभी बना है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए इसी के अंदर यहाँ पर स्कूल नाम से भी एक डाटाबेस का यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। मैं इसको भी ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे जितनी भी कलेक्शन थी डाटाबेस के अंदर जिसका नाम है स्कूल, उन सबका यहाँ पर अलग अलग से बैकअप बन चुका है। सबसे पहले जो हमारे पास बैकअप आ रहा है वो है पर्सनल बीसन का। मतलब कि जो ये हमारी कमांड होती है, ये जब भी एक बैकअप बनाएगी तो ये बीसन फॉर्मेट में बनाती है। हमारे पास दूसरी कलेक्शन थी स्टूडेंट्स और तीसरी कलेक्शन थी यहाँ पर टेस्टिंग। इन्हीं के साथ यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फाइल भी दिखी होगी जो जेसन की फाइल है, मेटा डाटा करके। इस फाइल के अंदर बेसिकली जो ये हमारी फाइल है, इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टोर होता है कि इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स की डाटा टाइप क्या है। तो इस तरह से हमारे टोटल बैकअप आ चुका है। अगर आप इस तरह से पूरे डाटाबेस का बैकअप नहीं लेना चाहते, स्पेसिफिक किसी एक ही कलेक्शन का बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन का ही सिर्फ बैकअप लेना है, तो वो हम कैसे लेंगे? तो अभी मैं क्या करता हूं, ये पूरा स्टूडेंट का जो डाटाबेस है इसको रिमूव कर देता हूं और यहां पर आ गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अब सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, CLS, और यहां पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। अब देखिए जब भी हमें स्पेसिफिक किसी कलेक्शन को यहां पर बैकअप लेना होता है, तो उसके लिए हमारे पास यहां पे कमांड में क्या करना है, ये एज इट इज रहेगा हमारे डाटाबेस का नाम। यहां पर इसके बाद हमारे को कलेक्शन का नाम बताना है, तो उसके लिए हम यहां पे पास करते हैं -C। सी का मतलब होता है कलेक्शन और इसी के बाद आता है हमारे कलेक्शन का नाम। तो हमारी कलेक्शन का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले आपको बताना है डाटाबेस का नाम और फिर उसी के अंदर जोन सी कलेक्शन है उसका नाम भी आपको ऐसे बताना है और उसके बाद आपको पास करना है -O, मतलब कि आउटपुट किस फोल्डर में देनी है। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसके बाद मैं यहां पर आया, यहां पर मैं इसे पेस्ट करता हूं, एंटर, और ये देखिए इसने बैकअप ले लिया। अब हम चलते हैं अपनी सी ड्राइव के अंदर। यहां पर देखिए, यहां पर बैकअप के अंदर मैंने पहले डिलीट किया था स्कूल, ये दोबारा से क्रिएट हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहां पर देखिए सिर्फ एक ही कलेक्शन का डाटाबेस का बैकअप आया जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये इसने सिर्फ एक स्पेसिफिक कलेक्शन का यहां पर बैकअप लिया है। अगर आप यहां पर जैसे अभी हमने स्कूल के अंदर ही पहले सबसे पहले बैकअप लेके देखा, उसके बाद हमने स्पेसिफिक कलेक्शन का बैकअप लेके देखा। अगर हमारे पास जो मोंगोडीबी के अंदर जितने भी डाटाबेसेस हैं उन सब का भी बैकअप लेना है, तो उसके लिए भी एक कमांड आती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मोंगो डम्प। उसके बाद हमारे को ना डाटाबेस का नाम बताना है ना ही कलेक्शन का नाम, यहां पर हमारे को सिर्फ देना है O, जिसका मतलब आउटपुट। तो ये कमांड, अकेली कमांड क्या करेगी, ये सारे डाटाबेसेस का बैकअप ले लेगी। किस फोल्डर के अंदर, जिसका नाम है बैकअप। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पर आकर पेस्ट करता हूं और यहां पर एंटर करता हूं। ये देखिए यहां पर मल्टीपल लाइंस आ चुकी हैं और जितने भी डाटाबेसेस थे इसने उन सबका बैकअप ले लिया। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने सी ड्राइव के अंदर, बैकअप फोल्डर के अंदर। अब यहां पर देखिए मल्टीपल फोल्डर्स आ चुके हैं। पहले यहां पर सिर्फ एक स्कूल नाम का ही फोल्डर था, मगर अब यहां पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। इन बहुत सारे फोल्डर्स का मतलब है कि ये सारे अलग अलग डाटाबेसेस हैं। यहां पर देखिए एक एडमिन नाम का यहां पर डाटाबेस है, न्यूज नाम का, स्कूल का और टेस्टिंग नाम का। इसके अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे, जैसे देखिए मैं न्यूज में गया तो यहां पर उससे रिलेटेड जितने भी हमने यहां पर कलेक्शंस बना रखी थी सबका बैकअप आ चुका है। आप टेस्टिंग को देखिए, स्कूल को देखिए, तो यहां पर सबका, सारे कलेक्शंस का यहां पर बैकअप आ चुका है। तो आपने देखा जो हमारी ये कमांड है मोंगोडीबी -O, ये क्या करती है, ये सारे डाटाबेसेस का सबका बैकअप ले लेती है एक साथ ही। देखिए जैसे अभी आपने देखा हम कैसे अपने डाटाबेसेस का बैकअप ले सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम बैकअप ले लेते हैं तो कभी भी इन बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जहां से हमने इसे डाउनलोड किया था वहीं पर दोबारा इसको प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहां पर एक स्पेशल कमांड लाइन टूल आता है जिसे हम कहते हैं मोंगो रिस्टोर। इसको भी हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये कमांड लाइन टूल होता है जो हम डाटाबेसेस के साथ यूज करते हैं जब भी हमने अपने डाटाबेस का बैकअप का रिस्टोर करना हो। तो देखिए अगर हमने यहां पर, ये हमारा स्कूल नाम का जैसे डाटाबेस है, इस पूरे डाटाबेस के बैकअप को रिस्टोर करना है, मतलब कि जो हमारे पास डाउनलोड हुआ हुआ डाटाबेस है उसको दोबारा से अपने सर्वर पे अपलोड करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल कमांड आती है, ये देखिए। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं मोंगो रिस्टोर, उसके बाद -D,
जिसका मतलब डाटाबेस का नाम, और उसके बाद किस फोल्डर से इस बैकअप को यहाँ पर पिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बैकअप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर स्कूल नाम का एक फोल्डर है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल डाटाबेस को, जिसके अंदर हमारी बीसन की फाइल पड़ी होगी। तो इस तरह से हम पाथ देकर उस डाटाबेस को दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने किसी स्पेसिफिक कलेक्शन को रिस्टोर करना हो तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर स्पेशल कमांड आती है। हम उसके लिए लिखेंगे मोंगो रिस्टोर और इसके बाद -d देके अपने डाटाबेस का नाम, फिर उसके अंदर किस कलेक्शन को हमने यहाँ पर रिस्टोर करना है। तो देखिए उसके बाद हम लिखेंगे -c और अपनी कलेक्शन का नाम। अब इस कलेक्शन के अंदर जो हमने डाटा को रिस्टोर करना है वो हम यहाँ पर अपनी हार्ड ड्राइव के पाथ से बताएंगे। तो देखिए हमारे जो डाटाबेस का यहाँ पर नाम है, जो बेसिकली कलेक्शन का नाम है student.bson। तो इस तरह करने से हमारा जो ये इसके अंदर डाटा होगा उसके अंदर हम ओल्ड डाटा को भी रिस्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने डाटाबेस के अंदर जो हमारा मोंगोडीबी का डाटाबेस है उसके अंदर बहुत सारे डाटाबेसेस को रिस्टोर करना चाहते हैं और वो भी एक साथ, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है। उसके लिए हम लिखते हैं मोंगो रिस्टोर -dir। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, और इसके बाद हमारे को उस फोल्डर का पाथ देना है जहां पर हमारे सारे डाटाबेसेस का बैकअप है। तो इस तरह कमांड से क्या होगा, हमारे पास जैसे मल्टीपल डाटाबेसेस होंगे तो उन सभी का यहाँ पर बैकअप हो जाता है। तो ये देखते हैं इसे प्रैक्टिकली हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने बैकअप नाम के फोल्डर पे आ चुका हूँ जहां पर मैंने अपने पूरे डाटाबेसेस का सबका बैकअप लिया था। अभी इन जितने भी डाटाबेसेस हैं इनको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोबारा से अपने स्पेसिफिक किसी कलेक्शन का यहाँ पर बैकअप लूंगा और उसको रिस्टोर करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ पर दोबारा से बैकअप लेने के लिए कमांड लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डाटाबेस है जिसका नाम है स्कूल। उसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से एक कलेक्शन है जिसका मैं अभी आपको बैकअप लेके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं इसी बैकअप फोल्डर का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने इस कमांड को लिखा, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर किया, और ये देखिए इसका बैकअप ऑलरेडी रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे बैकअप फोल्डर के अंदर स्कूल्स नाम का एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं इसी कलेक्शन को दोबारा से रिस्टोर करके दिखाता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी मोंगोज कमांड को चलाता हूँ। इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और यहां पर स्कूल नाम के डाटाबेस के अंदर एंटर हो जाता हूं। ये देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं पहले कलेक्शन कौन कौन सी हैं। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है एक स्टूडेंट्स नाम से कलेक्शन है, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास यहां पे कमांड आती है db.students.drop। ये देखिए ये कलेक्शन रिमूव हो चुकी है। एक बार मैं आपको दोबारा से कलेक्शन दिखाता हूं। ये देखिए अब सिर्फ दो ही कलेक्शंस रह गई है, पर्सनल और टेस्टिंग। अब मैं इसी स्कूल नाम के डाटाबेस के अंदर दोबारा से स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी कलेक्शन थी उसको रिस्टोर करके दिखाता हूं। मैंने ऑलरेडी उसका बैकअप पहले से ले लिया, तो उस कमांड को लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहां से एग्जिट करता हूं। तो देखिए मैं मोंगो से बाहर आ चुका हूं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और यहां पर मैं अब नई कमांड लिखूंगा, जैसे पहले मैंने लिखी थी मोंगो डंप। इस कमांड की हेल्प से अपने डाटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी कमांड आती है जिसका नाम है मोंगो रिस्टोर। इसके बाद भी हमें इसी तरह लिखना होता है अपने डाटाबेस का नाम और कलेक्शन का नाम। तो मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए इसके बाद मेरे को यहां पे बताना है कि किस फोल्डर के अंदर हमने इसका बैकअप रखा हुआ है और उस फाइल का नाम भी क्या है। तो देखिए मैं यहां पर आ गया। अब यहां तक का जो पूरा फोल्डर का पाथ है मैं यहां पर क्लिक करूंगा अपने यूआरएल बार में और इस पूरे यूआरएल को यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद हमारी फाइल का नाम होगा students.bson। तो देखिए मैं यहां पर आ गया। अब यहां पर आकर मैं इस पाथ को पहले पेस्ट करता हूं और इसी के बाद दोबारा से स्लैश लगा के अपनी फाइल का नाम बताता हूं students.bson। ये देखिए तो यहां पर मैंने अपनी पूरी फाइल का पाथ बताया कि कहां पर ये बैकअप रखा हुआ है और उसके बाद बताया कि यहां पर किस नाम से कलेक्शन को क्रिएट करना है। देखिए जो ये कमांड है मोंगो रिस्टोर, ये क्या करेगी, ये सबसे पहले स्कूल डाटाबेस के अंदर जाकर चेक करेगी कि क्या स्टूडेंट्स नाम का यहां पर कोई कलेक्शन है कि नहीं। अगर वहां पर ऑलरेडी कोई कलेक्शन होगी तो उसके अंदर ये डाटा को ये ऐड कर देगी। पुराना डाटा भी पड़ा रहेगा, मगर मैंने इसे अगर डिलीट कर रखा है या ये कलेक्शन है ही नहीं, तो ये कमांड क्या करती है, ये उस कलेक्शन को दोबारा से क्रिएट भी कर देती है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर ये डाटा भी रिस्टोर कर देगी। तो मैंने इस कमांड को यहां से कॉपी कर लिया।
मैं यहां पर आकर इसे पेस्ट करता हूं, एंटर। और ये देखिए हमारा डाटा जो है रिस्टोर हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर कमांड लिखता हूं mongoose यूज स्कूल, और इसके अंदर जितने भी हमने कलेक्शंस बना रखे हैं उनको मैं आपको शो करता हूं। शो कलेक्शंस। अब देखिए यहां पर दोबारा से स्टूडेंट्स नाम का यहां पर कलेक्शन आ चुकी है। इसके अंदर जो डाटा है वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो मैंने यहां पे कमांड लिखी db.students.find, और ये देखिए यहां पर टोटल 7 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहां पर जो ये हमारी कमांड थी मोंगो रिस्टोर, आपने देखा कि कैसे इसने इस डाटाबेस के अंदर जाकर इस नई कलेक्शन को क्रिएट भी कर दिया और उसके अंदर ये डाटाबेस का बैकअप से न्यू डाटा भी डाल दिया। तो अभी हमने यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को ही यहां पर रिस्टोर किया था। अगर मैं पूरे के पूरे डाटाबेस को यहां पर रिस्टोर करना चाहता हूं वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से पहले बैकअप बना के रख लेता हूं अपने स्कूल नाम के डाटाबेस का। तो यहां से ये कलेक्शन को हटा देता हूं, इस कमांड को लिखता हूं। इस कमांड की हेल्प से हमारे डाटाबेस का बैकअप हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसका कॉपी कर लिया, यहां पर मैंने स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर लगाता हूं एग्जिट। ये देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बैकअप लेने वाला हूं, तो यहां पर राइट क्लिक करता हूं और यहां पर एंटर। तो यहां पर देखिए सभी कलेक्शंस का यहां पर बैकअप हो चुका है। तो यहां पर देखिए मैं अपने बैकअप फोल्डर में आ चुका हूं और यहां पर स्कूल्स नाम का कोई फोल्डर दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर पर्सनल, स्टूडेंट और टेस्टिंग नाम के सभी डाटाबेसेस का यहां पर बैकअप आ चुका है। अब मैं इन सारे कलेक्शंस का यहां पर बैकअप का रिस्टोर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर रिस्टोर करूंगा स्कूल नाम के पूरे डाटाबेस को। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। इसके बाद मैं यहां पर आया, ये देखिए अपनी इसी कमांड को लिखूंगा। अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने ये डाटाबेस को डिलीट नहीं किया है, स्कूल नाम के डाटाबेस को, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं क्या करना चाहता हूं, जो मैंने स्कूल से सारा बैकअप लिया है उसको एक नए डाटाबेस के अंदर डालना चाहता हूं और उसका नाम भी अलग से रखना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ऑफिस। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर अपने डाटाबेस का नाम बताता हूं, उसका नाम है ऑफिस। देखिए ये डाटाबेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके नहीं रखा हुआ, तो ये कमांड क्या करेगी, ये पहले चेक करेगी क्या ऑफिस नाम का कोई डाटाबेस है। अगर होगा तो उसी के अंदर इस डाटा को रिस्टोर कर देगी, और अगर ऑफिस नाम का कोई भी डाटाबेस क्रिएटेड नहीं होगा तो ये अपने आप से भी इस ऑफिस नाम के डाटाबेस को क्रिएट कर देगी। अब इसके बाद मुझे बताना है कि ये जो मेरा डाटाबेस है जिसका नाम है स्कूल, ये कहां पर रखा हुआ है। तो देखिए वो सी ड्राइव के अंदर बैकअप नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर स्कूल नाम का डाटाबेस है। अब इसके बाद इस स्पेसिफिक फाइल को बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां पर सिर्फ आपको फोल्डर तक का पाथ देना है, क्योंकि यहां पर आप पूरे डाटाबेस का बैकअप ले रहे हो। तो मैंने स्कूल नाम के जो डाटाबेस है उसका बैकअप लिया था और इसको एक नए डाटाबेस के अंदर अपलोड कर रहा हूं जिसका नाम है ऑफिस। तो देखिए मैं यहां पर आया, पेस्ट किया, एंटर, और ये देखिए पूरा बैकअप यहां पे क्रिएटेड हो चुका है। मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को। अब यहां पर सबसे पहले मैं mongoose कमांड चलाता हूं और इसके अंदर जाकर मैं आपको सारे डाटाबेसेस शो करता हूं। ये देखिए यहां पर देखिए एक नया डाटाबेस क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है ऑफिस। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूज ऑफिस, स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब इसके अंदर जितनी भी कलेक्शंस हैं उनको भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। ये देखिए यहां पर वही 3 कलेक्शंस आ चुकी हैं जो हमने स्कूल के अंदर ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई थी। उन्हीं का मैंने बैकअप लिया था, उन्हीं को यहां पर ऑफिस नाम के डाटाबेस के अंदर रिस्टोर भी कर दिया। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई कि कैसे हम डाटाबेस का बैकअप लेते हैं और कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं किसी अलग डाटाबेस के नाम से भी। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए अगर आप सारे डाटाबेसेस का बैकअप का यहां पर रिस्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने सारे डाटाबेसेस का यहां पर बैकअप ले लिया था जिसके अंदर बहुत सारे डाटाबेसेस थे, उनको सबको एक साथ ही यहां पर आप रिस्टोर करना चाहते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास यहां पर एक कमांड आती है, उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां पर आपको थर्ड कमांड लिख के दिखा रहा हूं। उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पर mongo रिस्टोर और उसके बाद यहां पर हाइफन dir लिखते हैं। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। उसके बाद आपको यहां पे बताना होता है कि हमारे सारे डाटाबेसेस का बैकअप किस फोल्डर में है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं करके दिखा रहा हूं, मगर आप अगर बहुत सारे डाटाबेसेस हो तो उनको एक साथ ही अगर आपने रिस्टोर करना है तो आप इस कमांड का यूज करेंगे। इसी कमांड में हम थोड़ी सी अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं हाइफन
ड्रॉप। अब ये कमांड पिछली वाली कमांड से कैसे अलग है? देखिए ये कमांड क्या करती है, ये भी सारे डाटाबेसेस का बैकअप को रिस्टोर करेगी, मगर ये पहले क्या करेगी, ये पहले चेक करेगी क्या उसी नाम के डाटाबेसेस पहले से पड़े हुए हैं कि नहीं। अगर वो होंगे तो उनको पहले ड्रॉप कर देगी, मतलब कि कमांड पहले सारे डाटाबेसेस को ड्रॉप करेगी, उसके बाद ही ये यहां पर जाकर उसको रिस्टोर करेगी। तो इस कमांड को सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपने बहुत सारे डाटाबेसेस का एक साथ यहां पर रिस्टोरेशन करना हो। बेसिकली हम ये काम रियल लाइफ में इतना ज्यादा नहीं करते। हम ज्यादा जो काम करते हैं या तो वो होता है पूरे डाटाबेस का बैकअप, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और उसी को हम रिस्टोर करते हैं जैसे आपने यहाँ पे देखा, या फिर स्पेसिफिक किसी एक कलेक्शन का हम यहाँ पर बैकअप ले लेते हैं और उसी को रिस्टोर करते हैं, जैसे कि हम अपनी पिछली कमांड्स में देख चुके हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।